इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एनोटेशन पैनल में दी गई अगली कमांड के बारे में जो डायमेंशंस है हमारे पास। सबसे पहले हम डायमेंशन को समझते हैं, डायमेंशन एक्चुअली होती क्या है। इसके लिए हमारे पास चैप्टर 28 एक्सरसाइज अवेलेबल है। मैं इसको खोल लेता हूँ। आप देखेंगे कि जो आप ड्राइंग क्रिएट करते हैं उसको आप डायमेंशन के साथ स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, उसकी लेंथ को, उसके एंगल को, किसी आर्क की लेंथ को, किसी सर्कल के डायमीटर या सर्कल के रेडियस को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं डायमेंशंस के द्वारा। आपके पास यहाँ पे डायमेंशन अवेलेबल है जिसका प्रयोग आप डायमेंशंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए आप आसानी सिर्फ आपको क्लिक करना है और डायमेंशन के आपके पास अवेलेबल हो जाएगी एक्सटेंशन। इसमें आपको पहला पॉइंट चुनना है, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट को चुनना चाहता हूँ और दूसरा पॉइंट चुनना है और आप इसको बाहर की तरफ खींच कर ला सकते हैं। और देखें ये डायमेंशन पहले से स्पेसिफाइड है और यहाँ मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। तो इस तरह से डायमेंशन आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। डायमेंशंस कई तरह की है, आइए उनकी जानकारी भी लेते हैं यहाँ पे हम। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ और फिर से एक फ्रेश पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे यदि मैं इस साइड वाले बॉक्स को देखूँ, क्लिक करूँ यहाँ पे, तो आपके पास अलग अलग तरह के डायमेंशन स्टाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे लीनियर, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, लीनियर में आप डायमेंशंस क्रिएट करते समय दो लाइनों की बीच की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अलाइन, आप अलाइंड का जो लीनियर डायमेंशन है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आप चाहें तो एंगुलर डायमेंशन शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंगुलर डायमेंशन में आप एंगल्स की जानकारी स्पेसिफाई कर सकते हैं। किसी आर्क की लेंथ को भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं आर्क लेंथ के द्वारा। रेडियस के द्वारा आप किसी सर्कल की रेडियस को मेजर कर सकते हैं, डायमीटर से उसके पर्टिकुलर डायमीटर को। यदि आप बिल्कुल इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो आपके पास ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऑर्डिनेट डायमेंशंस का अर्थ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस को मापना है ओरिजिनल पॉइंट से, अर्थात आप ओरिजिनल पॉइंट से किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मापना चाहते हैं तो ऑर्डिनेट का प्रयोग कर सकते हैं। जॉग्ड लाइन है, सर्कल और आर्क्स में आप इसका डायमेंशन देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये लाइनें बीच में से मुड़ी रहती हैं, जहाँ जैसे यहाँ से दिखाया गया है जॉग्ड के रूप में। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। आइए इन सबको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसे क्लियर कर पाएं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शेप्स बना रखी हैं जिन शेप्स के साथ हम डायमेंशंस को एसोसिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन चुन लेता हूँ। लीनियर डायमेंशन में आप फर्स्ट एक्सटेंशन और सेकंड एक्सटेंशन आपको देना है, अर्थात पहला पॉइंट बताना है और फिर दूसरा पॉइंट बताना है। और इस डायमेंशन को आप बाहर की तरफ खींचते ले जाए, आपके पास यूनिट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है। इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट बताएं, दूसरा पॉइंट बताएं और बाहर की तरफ ट्रैक करें। दोनों की जो लंबाई है इस लेंथ की वो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम लीनियर डायमेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। अलाइन का प्रयोग करने के लिए आप अलाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो अलाइंड डायमेंशन है उसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एंगुलर डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंगुलर डायमेंशन में आपको दो वर्टेक्स स्पेसिफाई करने हैं, पहला और दूसरा। और आप देखें यहाँ पे एंगल की जो स्पेसिफिकेशन दोनों के बीच में है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल अवेलेबल है, तो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि 90 डिग्री एंगल यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से आप फिर से नेक्स्ट का चुनाव करें। आप आर्क लेंथ को भी यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं या उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आप आर्क लेंथ को क्लिक करें, आपको आर्क क्लिक करना है और आप देखें यहाँ पे लेंथ बाहर की तरफ क्लिक करते हुए आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे आर्क की लेंथ 43.24 यूनिट है। फिर से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं अगली एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। रेडियस, आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सर्कल का। मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप यदि सेंटर पॉइंट क्लिक करें तो आपके पास आसानी से रेडियस की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से आप डायमीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। डायमीटर सेलेक्ट कर लें, मैं यहाँ माउस रख के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल को। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाहर की तरफ यदि मैं खींच लूँ इसको तो 10 डायमीटर, क्योंकि सर्कल सेम था, वो रेडियस था और यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर जो है यहाँ पे 10 आ रहा है। इसके साथ आप ऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। ऑर्डिनेट में आपको ओरिजिन से दूरी दिखाता है। मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डिनेट को और फीचर लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ बाहर, और यहाँ पे आपको ऑर्डिनेशन पॉइंट दिखाया जाता है। इस तरह से मैं यहाँ से जॉग्ड लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे
जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जूम करके ले आता हूँ नीचे की तरफ। जॉब्ड लाइन में आप कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सर्कल या आर्क को सिलेक्ट करूंगा इसमें। अब वो सेंटर लोकेशन मुझे स्पेसिफाई करनी है जहां से मैं मेजरमेंट चाहता हूं इस पर्टिकुलर आर्क का। मैं क्लिक कर देता हूं और आप देखेंगे कि यहां अगर मैं क्लिक कर दूं तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, इसकी मेजरमेंट को जो आपके पास स्पेसिफाई की गई है। यहाँ जॉब लाइन जो है कुछ अलग सा, यहाँ जॉब लाइन जो है थोड़ा सा जोगर के साथ डिस्प्ले रहती है, अर्थात कुछ इस तरह का टर्न इसमें रहता है। तो इस प्रकार आप आसानी से डायमेंशंस टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी ड्राइंग की या किसी भी आइटम की आप आसानी से डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टूल्स के साथ। धन्यवाद।